Student, we are now looking chapter number 2. स्टूडेंट, अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 में कुछ चीज़ें देख चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की तरह ही कुछ चीज़ें हैं इसकी, और हम लोग दोनों का साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों को मैं यहाँ इंक्लूड कर दूंगा और आपको एक बार मेमोराइज करा दूंगा कि चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो सके. सो स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, आपको याद भी होगा कि जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन देख रहे थे तो वहाँ भी था क्लोजर प्रॉपर्टी. वहाँ था इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो अ होल नंबर. यानी स्टूडेंट, जब हम दो होल नंबर को, कोई भी दो होल नंबर हो, लाइक 5 + 6, देन वी गेट 11. 5 is a whole number, 6 is another whole number. When we add them, then we get sum 11. यानी जब हम दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो जो सम हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा. ये बता रही थी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट, we look in a closure property of multiplication. Look carefully. If a and b are whole numbers, then a multiply b is also a whole number. स्टूडेंट, जैसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम लोग देख रहे थे कि दो होल नंबर को ऐड करने पर जो हमारा सम आ रहा था वो भी क्या आ रहा था, एक होल नंबर आ रहा था. ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जब हम दो होल नंबर ए और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी दो को, जैसे 5 × 6, वहाँ प्लस कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, या मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्या प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन 5 × 6, 5 × 6, देन वी गेट 30. Then we get ना आंसर इन होल नंबर. 30 is a whole number. Okay student. Then look another example. We take one whole number, 9 multiply by 8, then multiply by 8. 9 is a whole number, 8 is also a whole number. Then we get product 9 multiply by 8 means 9 8 ja 72. 9 8 ja 72. Is the product a whole number? That product is a whole number? Yes, it is a whole number. Yes, it is a whole number. It is a closure property. Thus, we see that if we multiply two whole numbers, the product is also a whole number. Listen carefully once again. If we multiply two whole numbers like 5 multiplied by 6, then we get 30. The product is 30. The product is also a whole number. Okay student? Okay. Now we look second property. Second property is commutative law. We can say commutative law. Okay student? Commutative law. ये आप देखे हुए होंगे, कम्यूटेटिव लॉ वहाँ भी था. याद है आप लोगों को, जब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ रहे थे तो ये लॉ वहाँ भी था. ठीक है, तो वहाँ स्टूडेंट था ये, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. यानी अगर हम नंबर को चेंज भी कर देते हैं, नंबर नहीं मतलब अगर साइड को चेंज करते हैं, ए को पहले फिर बाद में करते हैं, जैसे यहाँ हमने किया a + b या b + a करें, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा. जैसे एक एग्जांपल और हम लोग लेके देख लेते हैं, या मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के थ्रू. ओके स्टूडेंट, लाइक 2 + 3 देन वी गेट 5, या इसे हम कर रहे हैं 3 + 2 देन वी गेट यस 5. सेम ना, बोथ आर सेम ना.
यानी हमने साइड चेंज किया, पहले यहाँ 2+3 किया, उसके बाद 3+2 किया, लेकिन क्या हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट हुआ, कोई डिफरेंसेस आए? नहीं आए। तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, लुक, we take 5 multiply by 3, then we get 15. 5 3 ja 15. Okay, first we take 5, then multiply by 3, then we get 15. If we take first 3, then multiply by 5, then we get what product? 3 5 ja 15. 3 5 ja 15. Look, there is a 15, there is also 15. So we can say if we change number side, then commutative law of the multiplication hold in a whole number. It is also whole number, or both are equal. Both are equal. Okay friend. Now we look third law, multiplicative property of 0. Multiplicative property of 0. Okay student. Then for every whole number a, we have a multiplied by 0 is equal to 0, or 0 multiplied by a is equal to 0. आप लोग को अच्छी तरह याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ क्लास में, ऐसे आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसे भी कहता रहता हूँ मैं कि जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। मैं बार बार क्लास में चीज़ें कहता हूँ ना, जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। ठीक है, वही बातें यहाँ हो रही है, या वैसे हो कि जिस भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, अगर हम उसका मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाई 0, देन सेम वे, जो 0 से जो टकराएगा क्या हो जाएगा? खुद 0, यानी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 37 मल्टीप्लाई बाई 0। 37 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 37, दोनों चीज़ें एक ही हैं, देन इज इक्वल टू 0. This is multiplicative property of 0. It is a very simple. Okay, we take another one. We take a larger number, 2520 multiply by 0, or 0 multiply by 2520, then equal to, कितना भी बड़ा नंबर हो स्टूडेंट, कितना भी बड़ा, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी गेट प्रोडक्ट 0, देन वी गेट 0. इट इज़ वेरी सिंपल ना. ओके, नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके स्टूडेंट, for any whole number, we have a multiply by 1 is equal to 1 multiply by a is equal to a. ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पाते हैं? वो नंबर इटसेल्फ प्रोडक्ट के रूप में हम फिर से पाते हैं. लाइक 1 मल्टीप्लाई बाई a multiply by 1 or equal to 1 multiply by a, then we get a. Okay, we will look some example. We will take some example. Look now, 8 multiply by 1, then 8 1 जा 8. यही मैं प्रॉपर्टी में बता रहा था, जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर का, किसके साथ? 1 के साथ, तो नंबर खुद इटसेल्फ प्रोडक्ट के रूप में हम प्राप्त करेंगे. ओके,
Okay, we take another example. Look, 75 multiply by 1. Then we get 75 1 ja, same 75. Okay. Then look another one. 2345 multiply by 1. Then we get same number. We get same number 2345. Or any differences? No. We get same number. Okay, student? Now we start associative law or associative property. If A, B, C are any whole numbers, then A multiply by B bracket close multiply by C equal to A multiply by in bracket B multiply by C. स्टूडेंट जो एसोसिएटिव लॉ देख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहाँ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में देख चुके हैं. सेम चीज़ें हम वहाँ बस प्लस कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे. वहाँ क्या होता इन ब्रैकेट एडिशन वाली बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. वहाँ हम लोग कर रहे थे ए प्लस बी, ओके, देन प्लस सी. स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी. बस यहाँ प्लस हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई का साइन, इनटू का साइन हम यहाँ रखेंगे. दोनों में जो बेसिक थिंग है दोनों का सेम है. चलिए हम लोग फिर देखते हैं. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी ऑलवेज have A multiply by B multiply by C is equal to A multiply by B multiply by C. ठीक है, ये बेसिक थिंग है. चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसी को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं. और इन सब चीज़ों को जो हम लोग लिख रहे हैं इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन के साथ जो हमने लिखा है आप भी एग्जाम्पल के साथ कॉपी में फेयर कॉपी में कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, सो टेक होल नंबर्स. वी टेक सम होल नंबर लाइक 9, 7 and 10 and 10. Okay student? Okay, then we write here 9 multiply by 7 then multiply by 10. ओके, हमने ब्रैकेट में किसको रखा है 9 को और 7 को, और बाहर किसको रखा है 10 को. चलिए ठीक है, देखते हैं. देन इक्वल टू 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई बाई 10. इफ यू मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10 देन वी गेट 630. देन वी गेट 630, we get answer. Okay student? Okay, now we take to second property or not property, second method. First we take 9 multiply by in bracket 7 multiply by 10. Student, एक बार मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ. इससे पहले हमने क्या किया था 9 को ब्रैकेट में रखा था, मल्टीप्लाई बाई 7 किया था, फिर ब्रैकेट क्लोज करके बाहर क्या रखा था मल्टीप्लाई बाई 10. ब्रैकेट के बाहर क्या रखा था मल्टीप्लाई बाई 10. लेकिन यहाँ हमने बस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. एसोसिएटिव लॉ में हमने बस क्या किया 9 को बाहर किया, देन मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट 7 अंदर पहले भी था अभी है, और 10 बाहर था, इसको हमने अंदर लाया. और उस समय आंसर क्या था हमारा याद होना चाहिए. उस समय का आंसर हमारा क्या था 630. ओके स्टूडेंट, नाउ लुक 9 here, then 9 multiply 7 10 जा 70, 7 10 जा 70, then equal to 9 multiply by 0, then 0, 9 7 जा 63.
Okay student, then look 630. Here 630, 630. There is any differences? Look, there is any differences? No. There is no any differences. Okay student? Okay. Now we look distributive law. Now we look distributive law. स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मैं यहाँ एक ही में दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं या जान सकते हैं क्या होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और सेकेंड इसका पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ मैं आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट वी take for any whole number a, b, c. We take any whole number a, b, c. Okay student, we have a multiply by in bracket b plus c. A multiply by in bracket b plus c is equal to a plus b and plus a multiply by in bracket b plus c bracket close equal to a multiply by b. it is a multiply by। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। फर्स्ट वी टेक a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। स्टूडेंट यहाँ देखिए, जो a जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, b के लिए भी कॉमन है और c के लिए भी कॉमन है। मैं अगर क्लास में 5th में भी हम लोग देखें इन सब चीज़ों को, तो जो मैंने बताया कि जो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ होती है, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन, इंटू का साइन अगर लगा हुआ है, यानी वो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों के लिए क्या है, वो कॉमन है, यानी दोनों के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, देन इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू, और देखिए इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई b। वाई? बिकॉज a इज अ कॉमन फॉर बोथ a एंड c। a जो कॉमन है किसके लिए, a का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, b के साथ भी होगा और a का c के साथ होगा। देन प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, a मल्टीप्लाई बाई b, देन प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल। Look, first we take 16 multiply by 9 plus 8, 9 plus 8, then student equal to 16 multiply by 9 plus 8, 9 plus 8 equal to 17. How much? 17. Then 16 multiplied by 17 equal to 272. This is a one method. Now we take second method or second type of multiplication. Once again we write 16 multiply by 9 plus 16 multiply by 8. Why? Because here 16 multiply by 9 plus 8. Okay, it is a bracket na, it is bracket. 6 is common for both 9 and 8. 16 जो है दोनों के लिए कॉमन है, 9 के लिए भी है और 8 के लिए भी है, इसलिए हमने पहले 16 मल्टीप्लाई बाई 9 किया, फिर हमने 16 मल्टीप्लाई बाई 8 किया। लेकिन
ध्यान रखिए यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि 16 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, देन प्लस, फर्स्ट वी टेक साइन ऑफ प्लस, देन 16 मल्टीप्लाई बाई 8, ओके। और पिछला हमारा आंसर याद रखिएगा कितना था, 272, ओके। देन 16 9 जा 144 प्लस 16 8 जा 128, 16 8 जा 128, देन 144 प्लस 128 इक्वल टू 272। देन लुक बोथ आंसर, बोथ आर सेम ना। तो इस तरह आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल फॉलो होता है, उसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। लाइक ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी, ए वहाँ बस क्या था, यहाँ माइनस की जगह वहाँ हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ माइनस, और बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। ए मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ भी ये क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ए जो है इन दोनों के लिए कॉमन है। देन ए मल्टीप्लाई बाई बी, देन माइनस का साइन यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट आप, ये माइनस साइन यहाँ आगे लगा देंगे। देन अगेन ए मल्टीप्लाई बाई सी, देन ए मल्टीप्लाई बाई सी, ओके स्टूडेंट। नाउ वी टेक सम डिजिट फॉर explanation. We take 11, 6 and 4. It is a A, it is a B, it is a C. Okay. Now look, 11 multiply by in bracket 6 minus 4. Okay. अगर इसे स्टूडेंट हम डायरेक्ट करना है, जैसे आप लोग डायरेक्ट करते हैं, अगर डायरेक्ट वो भी करके हम लोग देख लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 6 minus 4, then we get 2, then 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, ये हुआ स्टूडेंट डायरेक्ट। लेकिन अगर इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के रूल से करें तब देखिए क्या होगा। देन स्टूडेंट, देन क्या था हमारा, था क्वेश्चन 11 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4, यहाँ हम डायरेक्ट पहले माइनस करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 11 इज कॉमन फॉर बोथ, 11 मल्टीप्लाई बाई 6, 11 मल्टीप्लाई बाई 6, देन माइनस अगेन 11 मल्टीप्लाई बाई 4, देन 11 मल्टीप्लाई बाई 4, ओके स्टूडेंट। देन 11 6 जा 66, देन माइनस 11 4 जा 44, देन 6 minus 4 2, 6 minus 4 2, then we get 22। और हम जब डायरेक्ट किए थे, जब हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया था फिर मल्टीप्लाई किए थे, तभी हमारा क्या आंसर आ रहा था स्टूडेंट, तभी हमारा आ रहा था 22। और यहाँ भी क्या आ रहा है स्टूडेंट, हमारा यहाँ भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी आंसर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, ओके स्टूडेंट। सो इट इज़ properties of multiplication of whole number। सो आपका स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।